अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें। मस्तक अभिषेक। सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन केन्द्रमा प्रवचनाम बोधीन्दवा साइना ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुगतास्ते पाठकाः साधवाः श्रुत्या योग जनैश्च बंध गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांता क्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते सी वीतरागा प्रभु आहारा भय भय सत साधान दत्तावदाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैतालोधारक दीराणाम यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान शास्त्र शास्वादन मरोत्कर मत समावरणा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं महातंदावरा नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्योपद कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का सत्संग जम्बूजी हसनापुर से अयोध्या की ओर बिहार चल रहा है। आज हम सब लोग हसनापुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर भवानी डिग्री कॉलेज शाहजहाँपुर किठौर में यहाँ पर रात्रि विश्राम रहा। यहीं से प्रातःकालीन ये अभिषेक आपको देखने को प्राप्त हो रहा है। अभिषेक के पश्चात प्रातः 7:30 बजे पूज्य माता जी का इस कॉलेज से खिलवाई गांव किठौर से आगे शाहजहाँपुर से आगे और गढ़ रोड पर हम लोग आहारचर्या होगी। अब हम प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निरणी यही है तैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम रीम अभिषेक प्रारंभ करो। जल का कलश हाथ में लो। ओम रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान नवाव कुले जिन ग्रहित आत्मा मुझे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयू जल स्वाद लिए अमल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुर्वजन इसके सद्र हो। ओम रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल का नवाब कुले जिन ग्रहित नात्मा मेरे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुनीत रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन से जकर्ण साय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्कर ये घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या चीरो दीप युवा बरसमी
अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय सौ के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम मम हम तम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर से चंदनादि नाना सुगंध पर वसु मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कथाय जल से संसार रोग रेतु करो नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम बम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निष्केशु चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम राश्यवच नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार के दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा महारातिकम विवरोतार्यामी इति मंगलारती ओतरणम। उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल कांद वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिर चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कल बसाए दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्वपाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सब लोगों सर्वनाशनाय सर्व परकट क्षुद्रोपदो विनाशाय सब धाम नाम नाथ ओम राम रीम रूम नवम राशि नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान मनु चतुर्विसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनाम कानुकुंद दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन पुत्रवधु ऋचा जैन पौत्र अक्षय जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद निवासी परिवार से श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू दिवस नापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतावाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री जयसी जैन हरिद्वार इंजीनियर सी आर पाल ऋषभदेवपुरम मांगे टूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता निरंजन साहा पुणे निवासी परिवार श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समत पदाधिकारी जैन धन प्रबंधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समत पदाधिकारी श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञानतली कनाट प्रेस नई दिल्ली सपरिवार न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सुन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद श्री कैलाश चंद जैन सराबाजी जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद शुभचंद श्रेय जैन श्रीमती सुषमा जैन संगपति टिकैत नगर लखनऊ
श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसोनी साहसी दित्या विनायका प्रवास सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू प्रवास देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोजी शिवांगी सौरभ छावड़ा अध्यक्ष हमारा शरणिया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपावसी कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साइना माही पुण्याचार्य बीबी रबावत परिवार मुंबई निवासी परिवार से श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थलाबाद, श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन नरहमनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा प्रवास धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्याव जस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार काम्प्लेक्स हावड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन, श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु बीके जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन सुषमा जैन आशा हर्षित जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी परिवार से श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय जैन बबीता सियान स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेशचंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सानिया जैन विकासपुरी दिल्ली, श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मरदुल जैन शुभी जैन नेपालगंज, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज ऋषित कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पात्र मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई निवासी परिवार से श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लवणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थलाबाद कलकत्ता निवासी परिवार से श्री अशोक सुलेखा अंकुर सेजल मिताली ऐश्वर्या कबीर जैन एरोडम रोड इंदौर मध्य प्रदेश निवासी परिवार से सर्व श्री राजेश जैन गणेशपुर जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी आयु कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी नाम कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी गोत्र कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी अंतराय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मकुरोधम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मानम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मायाम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी लोभम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मोहम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी रागम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी द्वेषम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी गजभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी सिंहभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी अग्निभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी सर्पभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी युद्धभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी सागर नदी जलभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी निंदादि बंधनभयम चिंचिंदी सर्वायान बिंबिंदी दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी वाष्पयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी वाष्पदानी विस्फोटकभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी विषाक्त वाष्पक क्षणभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी विद्युत दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी भूकंप दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व भूत पिशाच वेंद्रडाक्ति साकिन्यादिभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी धनानिभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी व्यापार हानिभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी दालभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी चौरभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी दुष्टभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी शत्रुभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी शोकभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी भैरम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी दुर्भिक्षम
चिंचिंदी सर्वमनोव्याधिं चिंचिंदी विंदी सर्वातुरोध्यानं चिंचिंदी विंदी सर्वदुर्भाग्यं चिंचिंदी सर्व विंदी अयसः चिंचिंदी विंदी सर्वपापं चिंचिंदी विंदी सर्वविद्यां चिंचिंदी विंदी सर्वप्रत्यवायं चिंचिंदी विंदी सर्वकुमतिं चिंचिंदी विंदी सर्वभयं चिंचिंदी विंदी सर्वक्रूरग्रहभयं चिंचिंदी विंदी सर्वदुःखं चिंचिंदी सर्वापमृत्युं चिंचिंदी विंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जद्दा वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराट वीर वर्धमान अमानकर से महावीर साधन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं वरम आद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुरी क्षेत्रे वी संवत 2549 समय मासोत्तम मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे एकादशी तिथौ आष्टानिक पर्व शुभवसरे विधिमानायं शानदारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावचौकणां चतुर्विसंगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन काम रूप शांति ने स्वच्छ भिक्षा करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशाः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात पणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिनपत्मायामस्कतोपरि शांति धाराम कर चतुर्विसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम ता गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोले शांति कुंत रहे नाथ भगवान की जय अयोध्या में जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार के कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे नात्मा मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुद्धि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाच तथा मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाय हे करुणानिधि बहु दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी टुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल आठों सुतिसारता कोई अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतन मोक्ष वरो 24 त्रिदिन चंद आनंद कंद सही पर जरत रथ बहुपन्न पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं पृथ्वादि वीरांतिभ्यो चतुर्विंशतिशंकरभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुदतार पूजत पापि हरो श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसी धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ साधु महामिजे। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर हरि सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं शाश्वती अयोध्या के लिए मंगल विहार करने वाली गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी माता जी। सभी भक्तों को सूचित करना है कल 3 तारीख की रात्रि का विश्राम यानी आज प्रातःकाल हम लोग भवानी डिग्री कॉलेज शाहजहांपुर किठौर में
पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी संग से विराजमान है और यहीं से आपको ये भगवान का पंचामृत अभिषेक और शांति धारा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रातःकाल अभी पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन होगा और ये 6:55 तक कार्यक्रम चलेगा। यहाँ से 7:30 बजे मंगल विहार होगा। केपी फार्म हाउस खिलवाई गांव, यहाँ पर प्रातःकालीन आहारचर्या होगी। प्रातः 10 किलोमीटर चल करके वहाँ पर जाना है। और आज सायंकालीन विश्राम महाराजा अग्रसेन सरस्वती शिशु कॉलेज पलवाड़ा रोड जिला हापुड़ में रात्रि विश्राम रहेगा। यानी दोपहर में लगभग 2:30 बजे संघ का मंगल विहार होगा और महाराजा अग्रसेन सरस्वती शिशु कॉलेज पलवाड़ा रोड जिला हापुड़ में पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का संघ सहित आज रात्रि विश्राम रहेगा। कल प्रातःकाल आहारचर्या अनेकांत कॉलेज में होगा। ये इसी गढ़ रोड पर यानी गढ़ मुक्तेश्वर यह मार्ग है और यहाँ पर अनेकांत कॉलेज है जहाँ पर कल प्रातःकाल की आहारचर्या होगी और आज प्रातःकाल की आहारचर्या होगी। इस प्रकार से ये मंगल विहार का कार्यक्रम बराबर चल रहा है। सभी भक्तों को ध्यान देना है। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का जम्बूजी भस्नापुर से अयोध्या की ओर मंगल विहार 1 नवंबर को मध्याह्न में प्रारंभ हुआ है और ये विहार लगातार 1 से 1.5 महीने तक चलता रहेगा। ये मार्ग हमारा यहाँ से मुरादाबाद होकर के यानी तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद और उसके बाद रामपुर, बरेली, शाहजहाँपुर, सीतापुर होते हुए हम सब लोग पूज्य माता जी के साथ अयोध्या की ओर चल रहे हैं। ये मंगल विहार भगवान से ये प्रार्थना है पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी स्वस्थ रह करके सारा संघ स्वस्थ रहते हुए और अयोध्या में जैन धर्म की प्रभावना हो, भगवान ऋषभदेव के जन्मभूमि की प्रभावना हो, इस कामना को लेकर, इस भावना को लेकर, इस मंगल भावना को लेकर पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने मंगल विहार किया है। संघ स्वस्थता के साथ अयोध्या पहुँचे ऐसी कामना पूरा दिगंबर जैन समाज हमेशा करता रहे और भगवान ऋषभदेव की एक माला प्रतिदिन एक जाप आप सब लोग जरूर करें ताकि अयोध्या की प्रभावना, शाश्वत तीर्थ की प्रभावना हम और आप सब लोग मिलकर के देश और विदेश के अंदर कर सकें। यही आप सबको मंगल प्रेरणा है। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन। सिद्धेभ्यः ओम नमः 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 सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री देवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने स्थित परमेष्ठिने नमः ओम श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी ने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। अब हम और आप व्रतों की ओर चलेंगे। सर्वप्रथम नंदीश्वर पर्व चल रहा है, उसका आष्टानिक का व्रत है आज चतुर्थी दिवस। ओम ह्रीं चतुर्मुख संज्ञाय नमः ओम ह्रीं चतुर्मुख संज्ञाय नमः। ये नंदीश्वर व्रत का मंत्र हुआ। अब आप बोलेंगे नवनिधि व्रत का मंत्र। ओम ह्रीं हरम षष्ठ चक्रवर्ती पद प्राप्त। ओम ह्रीं हरम षष्ठ तीर्थंक ओम ह्रीं हरम षष्ठ चक्रवर्ती पद प्राप्त। ओम ह्रीं हरम षष्ठ चक्रवर्ती पद प्राप्त। श्री कुंतनाथाय नमः श्री कुंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। और नवग्रह शांति व्रत का मंत्र। ओम ह्रीं हरम गुरु ग्रहारिष्ट निवारक। ओम ह्रीं हरम गुरु ग्रहारिष्ट निवारक। श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः।
भव्यात्माओं, जैसा कि श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी सुदम्य और संतो, और वो उनके मुख से निकली वाणी में 2 रचनाएं हैं संस्कृत में, गीरवाणी भाषा में। सर्वप्रथम चैत्य भक्ति उनके मुख से निकली है, जैत भगवान हेमाम भोज प्रचार विधिमृता, ये संस्कृत में चैत्य भक्ति। पुनश्च दूसरी है भक्ति वीर भक्ति, जो संस्कृत में है 8 काव्य में। इसमें स्वयं श्री गौतम स्वामी कहते हैं, चारित्रम सर्वजने चरितम प्रोक्तम च सर्वशिष्येभ्यः प्रणमामि पंचभेदम पंचम चारित्र लाभाय। 5 प्रकार के चारित्र का वर्णन जिनेन्द्र भगवंतों ने तीर्थंकरों ने किया है और स्वयं उसका आचरण भी किया है। ऐसे पंचम चारित्र की प्राप्ति के लिए 5वां चारित्र यथाख्यात, जो पूर्ण मोहिनी कर्म के अभाव से होता है, यथाख्यात चारित्र। ऐसे उस पंचम चारित्र की प्राप्ति के लिए हम उस चारित्र को 5 प्रकार के चारित्र को नमन करते हैं। यहाँ चारित्र भक्ति में श्री कुंद देव ने चारित्र भक्ति में कहा है, पहले 5 प्रकार के चारित्र के नाम लिए हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। पुनश्च 28 प्रकार के चारित्रों को गिनाया है, 28 मूल गुणों के वर्णन किए हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय निग्रह, 6 आवश्यक क्रियाएँ और 7 शेष गुण। आगे कहते हैं श्री कुंद स्वामी चारित्र भक्ति में, 10 धम्मा तिगुत्तीव शीलाणी शैलाणी च, 10 धर्म, 3 गुप्ती और नाना प्रकार के सभी सील के भेद, जो भेद प्रभेद मिलकर कुल 18,000 सील के भेद हो जाते हैं। सव्यवीय परिसह उत्तर गुणातः अन्ये विभाष्या संता ते सिंहाणिमय कया, जैरायण दोषेण मोहेन नादरेण वा बंदिता सब सिद्धानम संजदा सामुमुखुणाम। इसका मैं आपको हिंदी पे अनुवाद सुनाऊँ। 10 धर्म त्रिगुप्ती सकल शील और सर्व परिचय जय माने, ये उत्तर गुण कहलाते हैं और अन्य बहुत विधि भी माने। मेरे से मूल गुणों में या उत्तर गुण में जो हानि हुई, यदि राग देश या मोह अनादर से भी हो जो कुछ हानि हुई, इन व्रत में जो अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार हुए कभी, मैं सब सिद्धों को बंधु नित इन दोष विषेदन हेतु अभी। इसका हिंदी पद अनुवाद जो मैंने किया। 10 धर्म, 3 गुप्ती, सकल शील और परिचय जय आदि के सब उत्तर गुण कहलाते हैं। आगे इन उत्तर गुणों में बहुत भेद हैं। मुख्य रूप से 34 उत्तर गुण माने हैं। 12 प्रकार के तप, 10 धर्म आदि के जो है उत्तर गुण में आते हैं। यहाँ कहते हैं सभी परिचय जय आदि, 22 प्रकार की परिचय जय आदि। आचार्य श्री कुंद देव कहते हैं कि इनमें, इन मूल गुण और उत्तर गुणों में जो मेरे से कुछ हानि हुई हो, दोष लगा हो, राग से, द्वेष से, मोह से या अन्य किसी प्रकार से, तो सभी सिद्धों की वंदना करके सा मुमुक्षुणा, मैं मुमुक्षु, संजदा सा मुमुक्षुणा। आप संजदेन महे सम्मम सब संयम भाविना, सब संयम सिद्धियो लभदे मुत्तिजम सुहम। उन दोषों को मैं आलोचना करते हुए
सभी सिद्धों की वंदना करते हुए क्या भावना करता हूँ, उसका हिंदी पद्यानुवाद आप देखेंगे। सब संयम की भावना लिए मैं संयत तथा मुमुक्षु हूँ। मुझको सब संयम सिद्धि मिले, मैं मुक्ति सुख का इच्छुक हूँ, मैं मुक्ति सुख का इच्छुक हूँ। भव्यात्मा एक यहाँ महत्वपूर्ण विषय है। श्री कुंद देव स्वयं कहते हैं कि मैं मुमुक्षु संयत, मैं संयत हूँ, मुमुक्षु हूँ। ऐसे मेरे द्वारा जो ये संयम की भावना की गई, सारित की भावना, इसमें मैं सभी संयम की सिद्धि की प्राप्ति के लिए, सभी पूर्ण संयम की प्राप्ति मेरे हो और मुक्तिजम सुहम, मुक्ति सुख को मैं प्राप्त करूं, इसी भावना से मैं इस चारित्र को, सभी चारित्र को नमन करता हूं। अब यहाँ ये विचारणीय विषय है, एक आपके समझने का, हमारे और आपके चिंतन का विषय है। आचार्य श्री वीरसार जी महाराज कहा करते थे हमेशा कि मुमुक्षु शब्द का प्रयोग, मुमुक्षु शब्द का प्रयोग केवल संयत के लिए, महामुनियों के लिए ही है। मुनियों के लिए, संयत के लिए, संयमियों के लिए ही मुमुक्षु शब्द का प्रयोग है। कोई आज श्रावक और गृहस्थ भी अपने को मुमुक्षु कहते हैं, तो आचार्य श्री का कहना था कि वो अपने आप में मुमुक्षु शब्द का प्रयोग केवल आचार्यों ने, जैनाचार्यों ने, दिगंबर जैनाचार्यों ने संयमियों के लिए ही किया है। स्वयंभू स्तोत्र में श्री समंत स्वामी ने भी भगवान को मुमुक्षु कहते हुए प्रभु प्रवरराज सहिष्णु रचुता, वहाँ भगवान आप मुमुक्षु, आपने जैनेश्वरी दीक्षा धारण किया, मुमुक्षु, भगवान के लिए मुमुक्षु शब्द का प्रयोग किया है। तो भव्यात्माओं हमेशा ध्यान में रखें, साधु मुमुक्षु है और श्रावक साधु पद के इच्छुक है। साधु जो है मुमुक्षु संज्ञा को प्राप्त करते हैं और श्रावक साधु बनने की भावना करते हैं, साधु बनने की भावना भाते हैं। तद्धर्म रागिणाम धर्मः सागाराणाम प्रणश्यते। जो मुनियों के धर्म में रागी हैं, अनुरागी हैं, उन्हीं के लिए श्रावक धर्म का उपदेश दिया गया है। ये विशेष बात है। मुमुक्षु शब्द का प्रयोग, मुमुक्षु, मोक्तुम इच्छु मुमुक्षु, जो मुक्त होने की इच्छा कर रहे हैं। यद्यपि श्रावक भी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करते हैं, करते हुए भी वह भी मुमुक्षु संज्ञा को प्राप्त नहीं है। मुमुक्षु संज्ञा को प्राप्त होंगे जब वो मुनि पद को धारण करेंगे। भव्यात्मा यही तो विशेषता है। ये सब आचार्यों की वाणी, श्री कुंद देव की वाणी। कुंद देव ने स्वयं अपने आप को मुमुक्षु शब्द से संबोधित किया है और सब संयम भावना, सर संयम की भावना करने वाले मया शब्द का प्रयोग किया है। मैं सर संयम की भावना करता हूँ, मैं मुमुक्षु, और सर संयम की सिद्धि के लिए, मुक्ति सुख की प्राप्ति के लिए ही सभी संयम की वंदना करता हूँ, सभी चारित्र की वंदना करता हूँ। भव्यात्माओं, चारित्र पूज्य है। उत्तर पुराण में बहुत ही स्पष्ट आया है कि तीर्थंकर भगवान को हमेशा ध्यान में रखें। तीर्थंकर भगवंतों को दीक्षा लेते ही सामायिक संयम होता है, और सामायिक संयम ही होता है, उनके छेदोपस्थापना संयम नहीं होता है। छेदोपस्थापना यानी 28 मूल गुण, 28 मूल गुण रूप चारित्र उनके नहीं है। वो तो चर्या है, लेकिन भेद रूप चारित्र उनके न होकर के अभेद रूप चारित्र ही है। अभेद रूप चारित्र का नाम, सर्व सावध योग निवृत्ति का नाम संयम, सामायिक संयम है।
और 28 प्रकार के भेद करके 13 प्रकार के भेद करके जो संयम है वो छेदोपस्थापना कहलाता है। प्रवचन सार में भी इसको बहुत स्पष्ट किया हुआ है त्रिकुंद देव ने। तो भव्यात्माओं, तीर्थंकर भगवंतों की केवल सामायिक चारित्र होता है, आगे वो सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र को प्राप्त करते हैं। 10वें गुण स्थान में जाकर के और 11वें में पहुँचते हैं, 12वें में पहुँचते हैं, 11वें में न जाकर 12वें में पहुँचते हैं। तीर्थंकर भगवान 11वें में नहीं जाते हैं, उपसम श्रेणी नहीं चढ़ते हैं, श्रवक श्रेणी का ही आरोहण करते हैं। छपक श्रेणी में जब पहुंचकर कर्मों का क्षपण करते हुए 12वें गुण स्थान में घाती कर्म का नाश करके केवली बन जाते हैं। तो तीर्थंकर भगवंतों के सामायिक चारित्र ही होता है। जो कोई विद्वान पंडित प्रतिष्ठा कराने में जब दीक्षा कराने की क्रिया करते हैं तो कोई 28 मूल गुणों का आरोपण करने लगते हैं। ये बिल्कुल गलत है, प्रतिष्ठा ग्रंथों के अनुसार भी नहीं है। प्रतिष्ठा ग्रंथ में भी केवल एक सामायिक चारित्र का ही मूर्ति पर न्यास करने का मंत्र है, केवल एक सामायिक चारित्र का ही श्लोक है और मंत्र है। प्रतिमाओं पर हमेशा ध्यान में रखें। आप देखें प्रतिष्ठा तिलक ग्रंथादि, तो 28 मूल गुण धारण करना ये मुनियों की चर्या यद्यपि भगवान के द्वारा वर्णित है, फिर भी तीर्थंकर भगवंतों के जन्म से ही मति सुध अवधि ज्ञान है, फिर भी आवृत्ति हैं। नियम से ये नियम है, मनुष्य पर्याय में 7 वर्ष तक गर्भ से लेकर के 7.25 वर्ष तक आवृत्ति हैं। पुनः उनके स्वयं 8 वर्ष की उम्र में स्वयं देह संयम हो जाता है। 8 वर्ष की उम्र में स्वयं अनुवृत्ति हो जाते हैं, देह संयम हो जाता है, ऐसा वर्णन आया है। और आगे दीक्षा लेते ही मनाप्रिय ज्ञान प्रकट हो जाता है और सामायिक संयम ही रहता है। साधुओं के मुनियों के तो सामायिक छेदोपस्थापना दोनों संयम है। छेदोपस्थापना मुख्य रूप से है 28 मूल गुण रूप है, लेकिन महामुनि तीर्थंकर भगवान के केवल सामायिक संयम ही होता है। छेदोपस्थापना संयम 28 मूल गुण रूप नामदेव से भेद रूप से नहीं होता है। यद्यपि उनकी चर्या एक भक्ति ही है, स्थिति भोजन ही है और खड़े होकर आहार आदि की सब है, 5 शक्ति 3 गुप्ति आदि स्वयं पल रही है। सब कुछ होते हुए भी 28 मूल गुण रूप स्वयं उनकी चर्या स्वयं हो जाती है, लेकिन उनके चारित्र जो माना है वो सामायिक चारित्र ही है, छेदोपस्थापना चारित्र नहीं है। ये एक चरणान योग का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज के समय भी विद्वान लोग बैठते थे, इस पर चर्चाएं हुई और ग्रंथों के आलोडन और मनन के अनुसार ये निर्णय हुआ कि तीर्थंकर भगवंतों की केवल एक सामायिक चारित्र ही है। दीक्षा संस्कार जो मूर्ति में करते हैं उसमें कभी भी 28 मूल गुणों का संस्कार न करके केवल एक सामायिक संयम क्या ही संस्कार के मंत्र पढ़े जाते हैं। केवल एक सामायिक संयम का ही उसमें मंत्र है, उसी का श्लोक है, मंत्र है। तो भव्यात्माओं, ये सब महत्वपूर्ण विषय आपको नोट करने के हैं और प्रतिष्ठाचार्यों के लिए मेरा यही संकेत है। प्रतिष्ठा शास्त्र के अनुसार और वर्तमान योगादि ग्रंथों के अनुसार तीर्थंकर भगवंतों की केवल सामायिक संयम होता है। इस पर हमारे पंडित सुमेरचंद दिवाकर जी ने काफ़ी चर्चाएं की हैं और विद्वानों ने काफ़ी चर्चाएं की हैं। आचार्य श्री शिवसार जी, आचार्य श्री देशभूषण जी, आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज आदि के सानिध्य में। तो इस प्रकार से मैंने संक्षेप में आपको चारित्र भक्ति के बारे में, श्री कुंद स्वामी की चारित्र भक्ति के बारे में संक्षेप में अर्थ सुनाया है। आप विशेष रूप से मुनि बनने की भावना भाते हुए मुनि बन करके और इन सब विषयों को समझें। गुरु परंपरा से आगम के परिप्रेक्ष्य में इन सबको समझ करके, श्री कुंद की वाणी से इन सबको समझ करके हम और आप उस पर श्रद्धा रखते हुए अपने सम्यत को दृढ़ करें और चारित्र की भावना भाते रहें। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद।
सभी के लिए। आओ दीक्षा दो जिनका जब लो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। आज संघस्थ आरिका मुदितमती माता जी और भक्तिमती माता जी का आज दीक्षा दिवस है और ये दोनों माता जी आकर के पूज्य माता जी से, पूज्य बड़ी माता जी से, जिनके कर कमलों से सन 2013 में दीक्षा प्राप्त की, उनके कर कमलों से उधर से आओ ज्ञान दान का उपकरण ग्रंथ प्राप्त कर रही हैं। अपनी चर्या को दृढ़ करने के लिए मुनिचर्या ग्रंथ को प्राप्त कर रही हैं। आरिका मुदितमती जी पिछले 26-27 सालों से पूज्य माता के पास रहते हुए ज्ञान की आराधना करती हैं और 9 साल पहले इन्होंने दीक्षा ली। सुसनेन मध्य प्रदेश की निवासी हैं। ब्रह्मचारिणी प्रीति जैन जो श्री निर्मल कुमार जी लुहाड़िया और मीना जी की सुपुत्री, और इन्होंने दीक्षा लेकर मुदितमती नाम प्राप्त किया। ऐसे हमारी भक्तिमती माता जी जो केकड़ी राजस्थान की हैं और श्री भागचंद जी जैन की धर्मपत्नी श्रीमती गीता जैन, अभी इनका भरा पूरा परिवार है। इनके पति भी केकड़ी में रहते हैं, समय समय पर आकर के धर्म ध्यान करते हैं। ऐसी गीता जैन ने भी सन 2013 में हस्तिनापुर पावन तीर्थ पर दीक्षा प्राप्त करके भक्तिमती नाम प्राप्त किया। इन दोनों आरिकाओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। निरंतर गुरु चरणों में रह करके रत्नत्रय की वृद्धि करें, यही शुभकामना और वात्सल्यपूर्ण आशीर्वाद। महानुभावों, शाश्वत तीर्थ अयोध्या की ओर बढ़ रहे हैं कदम। हम लोग 3 दिन से लगातार भगवान ऋषभदेव के नाम का स्मरण करते हुए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के साथ कदम से कदम मिलाते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और अयोध्या की प्राचीन और अर्वाचीन इतिहास की ओर दृष्टिपात कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास है, अरिभि युद्धे जेतुम न शक्या अयोध्या, जो किसी भी शत्रु के द्वारा कभी युद्ध में जीती नहीं जा सकी, ऐसी उस नगरी का नाम है अयोध्या। और ये शाश्वत तीर्थ है। समय समय पर यहाँ तीर्थंकरों ने जन्म लिया, महापुरुषों ने जन्म लिया। रामायण का काल भी अयोध्या के अंदर ही स्वर्णिम पृष्ठ बना, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इक्ष्वाकु वंश की परंपरा में ही सूर्य वंश के अंदर जन्म लिया। आज जहाँ राम नाम की धुन चलती है, वहीं प्राचीन काल से विश्व शांति का मंत्र देने वाले भगवान ऋषभदेव का मंत्र चलता है। और बहुत ही अच्छा लगता है जब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की आवाज़ में वहाँ प्रतिदिन ओम ह्रीम विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः का मंत्र गुंजायमान होता है। दिन भर एक तरफ ऋषभदेवाय नमः का मंत्र और एक तरफ राम नाम का मंत्र चलता है। राम भी हमारे थे, ऋषभदेव भी पूरी धरती के हैं। इसीलिए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी जब हस्तिनापुर में अभी 2-3 महीने पहले आई, ज्ञानमती माता जी के दर्शन करते ही सबसे पहली पंक्ति, सबसे पहला शब्द उन्होंने बोला कि पूज्य माता जी, भगवान ऋषभदेव जो आपके हम सब के आराध्य हैं, ये तो इस धरती के प्रथम राजा थे। अर्थात राजनीति का संदेश उन्होंने अयोध्या की धरती से ही दिया था और सारे राजाओं को बताया था कि प्रजा से उतना ही टैक्स लेना जिसमें प्रजा को दुख ना पहुँचे। और जैसे भौरा फूल के रस को पान करता है, चूसता है, लेकिन उतना नहीं चूसता कि फूल ही सूख जाए, अर्थात फूल खिला रहे और उसमें से पराग, उसमें से रस को प्राप्त कर लूँ। इसी प्रकार से भ्रमर न्याय के अनुसार
राजा जब तक न्याय करते रहे तो इस धरती पर अयोध्या का न्यायप्रिय शासन चलता रहा। आज प्रजा में भी अराजकता आई है और शासक लोग भी प्रजा को उसी प्रकार से ट्रीट करते हैं, अर्थात राजा और प्रजा दोनों में ही विकृति आने लग गई। जो आध्यात्मिक संस्कृति भारत से चलती थी वह आध्यात्मिक संस्कृति आज राजाओं के द्वारा थोड़ा विस्मृत की जा रही है। आज इस देश के अंदर शाकाहार की जो प्रवृत्ति है उसको लोग भूल रहे हैं। प्रातःकाल से ही आपको जानना है कि हमें अपनी संस्कृति, अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए शाकाहारी जीवन व्यतीत करना है। चाहे वो बाथरूम में यूज करने की चीज़ है, चाहे खाने की चीज़ है और चाहे शरीर पर धारण करने की चीज़ है, सबको शाकाहारी वस्तुएं ही प्रयोग करने का ये देश, यहाँ के ऋषि मुनि संदेश देते हैं। भगवान ऋषभदेव के इन संदेशों को लेकर के हम अयोध्या की ओर बढ़ रहे हैं। आप भी अयोध्या की यात्रा करके और अपने जीवन में अजेय पद प्राप्त करें, यानी कि किसी के द्वारा, कभी किसी दुश्मन के द्वारा, किसी शत्रु के द्वारा आपके जीवन में कभी कोई